द नॉलेज ऑफ इंडिया क्लास में आपको स्वागत है। आज हम देखेंगे भिंड के बारे में, यानी भिंड के ऊपर वीडियो, तो भिंड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो भिंड के बारे में देखते हैं। मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान में क्या, भिंड के बारे में। मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान में, सामान्य ज्ञान, फिर भिंड। ठीक है, भिंड के बारे में देखते हैं। क्या इसके इस कौन से संभाग में आता है? ये आता है चंबल संभाग में। किस में? चंबल में, चंबल संभाग। ठीक है, चंबल संभाग में कौन कौन से आते? भिंड, मुरैना, भिंड, मुरैना और श्योपुर। भिंड, मुरैना, श्योपुर। ठीक है, ये तीन संभाग है। इसका मुख्यालय है मुरैना में। कहाँ पे? मुरैना में इसका मुख्यालय है। ठीक है, इसका मुख्यालय है मुरैना में। ठीक है, और फिर इसकी तहसील देखते हैं। भिंड की तहसील है, तहसील। ठीक है, भिंड की तहसील है अटेर। ठीक है, अटेर। अटेर के बाद है मेहगांव, मेहगांव। ठीक है, अटेर के बाद है मेहगांव। फिर है आपकी लाहौर, लाहौर, रौन, लाहौर, रौन और गोहद, गोहद। ठीक है, गोरमी। कुल टोटल इसकी 9 तहसीलें हैं। अटेर, मेहगांव, लाहौर, रोहन, गोहद। ठीक है, और गोरमी और भिंड। ठीक है, भिंड और मऊ हो गई, मऊ। 1 2 3 4 5 6 7 8, एक रह गई। और भिंड, मेहगांव, गोरमी, भिंड के बाद मऊ, फिर मिहोना। अब अपनी हो गई पूरी 9 तहसीलें हैं ये। ठीक है, उसके बाद देखते हैं इसके, और भिंड, इसका मुख्यालय भिंड में ही है। और इसकी देखते हैं नदी। ठीक है, नदी। भिंड में कितनी नदी पड़ती है? इसमें कुआरी, कुआरी नदी। ठीक है, फिर पहुंच। ठीक है, पहुंच नदी, सिंध नदी, सिंध नदी, फिर चंबल। ठीक है, चंबल। ठीक है, अब देखते हैं इसके उपनाम। भिंड का उपनाम, उपनाम किन नामों से भी जाना जाता है? भिंड का एक उपनाम है, एक तो बागियों का गढ़ भी कहते हैं, बागियों या डाकुओं का गढ़, बागियों या डाकुओं का गढ़, डाकुओं का गढ़। ठीक है, और दूसरा है भिंडी ऋषि के, भिंडी के ऋषि के द्वारा भी जाना जाता है। भिंडी ऋषि या भिवंडक भी बोलते हैं उन्हें, भिवंडक, भिवंडक ऋषि के, ऋषि के नाम पर भी भिंड का नाम पड़ा। ठीक है, अब देखते हैं और इसके धार्मिक स्थल। भिंड में कौन से धार्मिक स्थल है? धार्मिक स्थल, धार्मिक स्थल है इसके। ठीक है, भिंड में धार्मिक स्थल, एक तो इसका वनखंडेश्वर मंदिर, वनखंडेश्वर मंदिर, मंदिर। ठीक है, जो किसने बनवाया था? पृथ्वीराज चौहान ने, पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान ने बनवाया था 1175 ईस्वी में, 1175 ईस्वी में। ठीक है,
और दूसरा है बरासों का मंदिर, बरासों का जैन मंदिर, जैन मंदिर, ठीक है, बरासों का जैन मंदिर। दूसरा है, ये पहला हो गया, ये दूसरा। तीसरा है रेणुका माता मंदिर, जमधारा में रेणुका माता का मंदिर, ठीक है, रेणुका माता मंदिर, ठीक है। तीसरा हो गया। चौथा ये वाला है आपका रावतपुरा सरकार, जिसमें हनुमान जी की पूजा की जाती है, ठीक है, रावतपुरा सरकार। भिंड का क्षेत्रफल, ठीक है, भिंड का क्या क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल है आपका कितना, 4459 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, 59 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। और भिंड में साक्षरता दर है इसकी, साक्षरता दर इसकी है क्या, 60.5%, ठीक है, या प्रतिशत। और इस लिंगानुपात, भिंड में क्या, लिंगानुपात यानी 1000 पे, लिंगानुपात है इसका 1000 में कितना, 838, ठीक है, 838, ठीक है। और देखते हैं इसके, ठीक है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से यह 40वां जिला है मध्य प्रदेश का। यह कितना, कौन सा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से यह 40वां जिला है भिंड, ठीक है। और इसका सबसे बड़ा गांव है गहेली, और सबसे बड़ा गांव है इसका गहेली, ठीक है। और इसके देखते हैं अपन गहेली, और इसमें किला, भिंड के किले, ठीक है, इसमें 2 किले, एक अटेर का किला और गोहद का किला, ठीक है, अटेर का किला और गोहद का किला। तो आपका अटेर का किला है, ठीक है। तो गोहद के किले में देखते हैं, अटेर का किला बनाया भदावर राजा बदन सिंह भदौरिया ने। किसने, बदन सिंह भदौरिया ने, भदावर राजा ने, ठीक है। और थे महासिंह, ठीक है। ये वाले नोट्स पुलिस में और MPPSC में वो बहुत काम आएंगे, ठीक है। बदन सिंह भदौरिया और बखत सिंह, इन तीनों ने मिलकर बनवाया था। ये बना था आपका 1664 के, लेगा 1668 के करीब ईसा पूर्व, ठीक है। और अब देखते हैं गोहद का किला। ये बनवाया जाट राजा ये आपका बनवाया जाट राजा राजमहासिंह ने, ठीक है, 16वीं ईस्वी में, ठीक है, 16वीं ईस्वी। इसमें मालनपुर, देखिए भिंड के मालनपुर, ठीक है। तो मालनपुर अपनी क्या है, तो भिंड जिले की औद्योगिक विकास केंद्र है जी, भिंड जिले का औद्योगिक विकास केंद्र कहाँ है, मालनपुर में, विकास केंद्र, ठीक है। और दूसरा MP का दूसरा सूखा बंदरगाह, क्या, MP का दूसरा
सूखा बंदरगाह, सूखा बंदरगाह, ठीक है। दूसरा, और मालनपुर में ही रक्षा हेतु साइमन क्रॉप्स इंडिया का लिमिटेड का निवेश है। मालनपुर में ही रक्षा हेतु क्या है? साइमन कंपनी का, साइमन क्रॉप्स, CROPS क्रॉप्स इंडिया का निवेश है, समय इंडिया का निवेश है, ठीक है। और चौथा पॉइंट है इसका, और इसमें मालनपुर में रेनवैक्स कंपनी और कैडबेरी कंपनी स्थित है। रेनवैक्स और कैडबेरी कंपनी स्थित है। कैडबेरी कंपनी स्थित है भिंड, ठीक है। और भिंड उत्तर में राजस्थान से लगी है। किससे? राजस्थान से, ठीक है। और दूसरा, और पूर्व में उत्तर प्रदेश, पूर्व में किसे? उत्तर प्रदेश से, ठीक है। और पश्चिम में अपना मुरैना जिले से, ठीक है, मुरैना जिले से। और दक्षिण में अपना दतिया जिला से लगे हुए हैं स्थिति, ठीक है। और ये है मध्य भारत के पठार पर स्थित है। भिंड जिला कहाँ पर स्थित है? मध्य भारत के पठार पर, मध्य भारत के पठार पर स्थित है, ठीक है। और यहाँ पे मृदा कटाव बहुत तेजी से होता है। मृदा कटाव से पीड़ित जिला है, ठीक है। और यहाँ की फसलें, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा किसान आश्रित रहता है सरसों पे, ठीक है, सरसों से। फिर दूसरे नंबर पे बाजरा, फिर गेहूं पे। ये यहाँ की फसलें हैं, ठीक है। और इसका सबसे कम लिंगानुपात माना जाता है भिंड का, सबसे कम, ठीक है, सबसे कम लिंगानुपात। और सबसे कम वर्षा यहीं पे होती है, जो कि गोहद में, ठीक है। सबसे कम वर्षा होती है यहाँ पे गोहद में 55 सेंटीमीटर, सबसे कम वर्षा होती है 55 सेंटीमीटर, ठीक है, जो गोहद में है। और गोहद एक चीज के लिए प्रसिद्ध है, काली मूछ चावल के लिए भी प्रसिद्ध है गोहद तहसील, ठीक है। और राष्ट्रीय राजमार्ग, ठीक है। यह कौन से मार्ग से जुड़ा है? राष्ट्रीय राजमार्ग है आपका NH है 92, जो कहाँ से जुड़ा? ग्वालियर से, और जो उत्तर प्रदेश में जाता है, ठीक है। कहाँ पे जाता है? उत्तर प्रदेश से लगता है। और दूसरा है NH 552, यानी 552, ये आपका लगा है ग्वालियर से और भिंड, ठीक है। और इसमें मिट्टी, यहाँ पे कौन सी मिट्टी पाई जाती है? यहाँ पे आपकी एक मिट्टी पाई जाती है कछारी मिट्टी, ठीक है, कछारी मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी। कौन सी? जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। और गोहद को अपन धान का कटोरा भी कहते हैं। गोहद को धान का कटोरा भी कहा जाता है, धान का कटोरा,
ठीक है। घान का कटोरा। और भिंड में सबसे कम निवास करती है अनुसूचित जनजाति। भिंड में सबसे कम निवास करती है कौन सी जाति? अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित जनजाति सबसे कम निवास करती है। ठीक है, सबसे कम निवास करती है अनुसूचित जनजाति। ठीक है।